नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। उज्जैन में वर्ष प्रतिपदा पर विक्रम महोत्सव में रविवार को ड्रोन शो हुआ। 15 मिनट तक चले शो में 1000 ड्रोन ने आसमान में महाकाल, विक्रमादित्य, शुभ्रमाता, भगवान शिव की भव्य आकृति प्रदर्शित की। शो को देखने के लिए रामगढ़ पर जुटे करीब 80,000 लोगों ने तालियां बजाकर शो को सराहा। उज्जैन में वर्ष प्रतिपदा पर विक्रम महोत्सव में रविवार को भव्य कार्यक्रम का आयोजन क्षिप्रा नदी पर किया गया। सिंहस्थ 2028 का लोगो, नव वर्ष की बधाई, वैदिक घड़ी और महाकाल की आरती के मनमोहक फॉर्मेशन भी बनाए गए। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने विक्रम पंचांग विमोचन किया। इस अवसर पर मौके में भाजपा के राष्ट्रीय संगठन मंत्री शिव प्रकाश, सांसद अनिल फिरोजिया, महापौर मुकेश टिटवाल, पूर्व केंद्रीय मंत्री सत्यनारायण जटिया सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि सर्वोच्च न्यायपालिका का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने आंखों से पट्टी हटाई है। उन्होंने कहा कि यह पट्टी उनकी आंखों पर नहीं थी, यह पट्टी तथा कथित पूर्ववर्ती शासन करने और अंग्रेजों पर थी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राज्यपाल से उज्जैन में जुडिशली का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट या न्यायालय में जुड़ी सौगात दे, ताकि न्याय के राजा विक्रमादित्य का नाम हमेशा जीवंत रहे। साली परंपरा हमारे यहाँ रही। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, माननीय मोदी जी ने भारत सरकार की सर्वोच्च संस्था हमारी न्यायपालिका और न्यायपालिका के न्यायाधीश ने जैसे ही पार्लियामेंट में वो कानून पारित हुआ, उन्होंने उसकी आंख की पट्टी खोली। इस बात के लिए मैं न्यायपालिका का भी धन्यवाद करता हूँ। जोरदार ताली बजाओ भारत की सर्वोच्च न्यायपालिका, जिसके न्यायाधीश ने आंखों की पट्टी हटाई। वो उनकी आंखों की पट्टी नहीं थी, यहाँ के तथाकथित पूर्ववर्ती शासन काल के जवाबदार और उनके पूर्ववर्ती अंग्रेज, सबकी आंखों में पट्टी बंधी थी। अरे विक्रमादित्य के आंखों में हमेशा न्याय की ज्योति जलती रही। भारत की जनता न्यायप्रिय जनता है। बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन मुझे मालूम है आज हम जिस कार्यक्रम में आए, हर साल लगभग 21वां साल है लगातार, यह क्षिप्रा का वही किनारा, वही आनंद। विक्रमादित्य के नवरत्नों के आधार पर हम अलग अलग पुरस्कार देते हैं। हर बार अलग अलग प्रकार के रचनाओं के माध्यम से ये आयोजन चलते हैं। मैं माननीय मंत्री जी, माननीय महामहिम को बताना चाहूँगा, 2000 साल हो गए, लेकिन यह मोहल्लों के अंदर आज से ही रामनवमी तक लगातार हमारी भाषा में गेर और आपकी भाषा में विजय जुलूस, विक्रमादित्य ने जो अलग अलग अपनी वाहिनियों के माध्यम से भारत की बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ जीती थी, आज भी वो मोहल्लों से विजय जुलूस निकलते। जोरदार ताली बजाओ अपनी गेर परंपरा के लिए। वो गौरवशाली इतिहास उज्जैन वाले भूले नहीं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, मैं आपसे इतना ही चाहता हूँ, भविष्य में उज्जैन में जुडिशरी का कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट या जुडिशरी से जुड़ी कोई आप मध्य प्रदेश के साथ उज्जैन को वो कोई महत्व दें, जहां न्याय की विक्रमादित्य की परंपरा को बढ़ाने के लिए कह सके कि हाँ, विक्रमादित्य को न्याय के इसके कारण से जाना जाता है। तो मैं आज के इस अवसर पर विक्रम संवत 2082, जिनका नाम सिद्धार्थ है, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। विक्रम संवत के प्रवर्तन के अवसर पर एक बार फिर मैं आप सबके जीवन में सुख, वैभव और खुशी, आनंद की कामना करता हूं। आप सबको बधाई देता हूं, मंगल कामना देता हूं। हमने इस अवसर पर मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से प्रत्येक जिला केंद्र पर प्रभारी मंत्रियों के माध्यम से, जहां हमारे सभी मंत्री, सभी वरिष्ठ सांसद, सभी विधायक पूरे प्रदेश में विक्रम उत्सव मना रहे हैं। हमें इस बात की प्रसन्नता है, हमने विक्रम ध्वज का भी लोकार्पण किया है, जिसको हम सूर्य चिन्ह के माध्यम से आपके सबके सामने रख रहे हैं। आज वीर विक्रमादित्य के नाम पर विक्रमादित्य हेरिटेज होटल का शुभारंभ हुआ बाबा महाकाल के प्रांगण में। अरे बाबा के यहाँ इतने बड़े बड़े राजा रहे, ऐसे में विक्रमादित्य, राजा सूरसेन यादव, उदयादित्य, राजा भोज, हमारे महाजी सिंधिया, राणोजी सिंधिया, किसके किसके नाम बताऊं, इतने राजा उज्जैन में हुए, इतने तो कहीं हुए ही नहीं। इसलिए हमने उज्जैन में
हेरिटेज पुरातन काल की एक राजा महाराजा जैसी होटल भी बना करके लोकार्पित कराई है, और उसका नाम भी महाराजा सूट महारानी, हम उनके नाम पर वो कक्ष के रूप में जानते हैं, ताकि उज्जैन का गौरव पुनर्स्थापित हो। ऐसे कई काम हमारी सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं। आने वाले समय में और भी ये काम जारी रहेगा। मेरी अपनी ओर से प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी श्री रणकेश्वर धाम परिवार एवं ट्रस्ट द्वारा पिछले 37 वर्षों से दूल्हादेव सरकार अज्जू भैया की स्मृति में उनके पुण्य स्मरण दिवस पर कई धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। उसी कड़ी में इस वर्ष भी 2 दिवस धार्मिक अनुष्ठान किए गए। आयोजन की जानकारी देते हुए विकास चौरसिया ने बताया कि रणकेश्वर धाम परिवार के पंडित बेदर शाह वारसी पप्पू विद्यार्थी द्वारा 37 वर्षों पहले अज्जू भैया की स्मृति में यहां आयोजन प्रारंभ किया गया था, जिसके संपन्न के बाद अज्जू भैया की समाधि पर चादर उड़ाई जाती है और रणकेश्वर जी की महाआरती कर भंडारे का आयोजन किया जाता है, जिसमें हजारों की संख्या में शहरवासी आकर भोजन प्रसाद ग्रहण करते हैं। विगत श्री रणकेश्वर धाम परिवार की ओर से विगत 33 वर्षों से अज्जू भैया की पुण्य स्मरण पर कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इस कार्यक्रम को विगत 37 वर्षों से श्री रणकेश्वर धाम परिवार करता आ रहा है और निरंतर करता रहेगा। 29 तारीख को अखंड रामायण जी का पाठ की स्थापना की जाती है। 30 तारीख को सुबह 10 बजे अखंड रामायण जी पाठ का समापन होता है। शाम को 4 बजे अज्जू भैया की समाधि पर चादर पेश की जाती है और 6 बजे से विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता है। विकास चौरसिया, श्री रणकेश्वर धाम परिवार। मध्य प्रदेश ब्राह्मण महासभा संगठन के द्वारा नववर्ष गुड़ी पड़वा के पावन पर्व पर उज्जैन में ब्राह्मण रत्न एवं सनातन धर्म शिरोमणि सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। गुड़ी पड़वा पर्व पर उज्जैन के महाकाल परिसर में मध्य प्रदेश ब्राह्मण महासभा संगठन के द्वारा नववर्ष गुड़ी पड़वा के पावन पर्व पर उज्जैन में ब्राह्मण रत्न एवं सनातन धर्म शिरोमणि सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। सनातन धर्म के लिए कार्य करने वाले समाज सेवियों को सनातन धर्म शिरोमणि सम्मान समारोह से सम्मानित किया गया। महाकाल मंदिर स्थित सिद्धिविनायक मंदिर के पुजारी पंडित दिलीप उपाध्याय चम्मू गुरु को ब्राह्मण गौरव रत्न से सम्मानित किया गया। वहीं महाकाल मंदिर के पुजारी पंडित राजेश शर्मा को ब्राह्मण रत्न से सम्मानित, सीनियर हाईकोर्ट एडवोकेट वीरेंद्र शर्मा को ब्राह्मण रत्न से सम्मानित किया गया। पंडित रामबाबू शर्मा भोपाल, प्रमोद शर्मा देवास, संगीता शर्मा ज्योतिषाचार्य इंदौर सहित कई समाज के लोगों को ब्राह्मण रत्न से सम्मानित किया गया। ये बताएं क्या है? आज हर साल की तरह इस साल भी हमने ब्राह्मण रत्न और सनातन धर्म शिरोमणि सम्मान, क्योंकि आज गुड़ी पड़वा का 9 वर्ष है और हमारे सनातन धर्म का भी हमें प्रचार करना है, और साथ ही हमने प्रदेश की 51 मात्र शक्तियों का सम्मान करा। इसमें हमने ब्राह्मण गौरव रत्न दिया, जो अपने अपने ब्राह्मण समाज के लिए अलग अलग क्षेत्र में, साथ ही सनातन धर्म के लिए जो कार्य कर रहे, ऐसे सभी हमारे बंधुओं का हमने यहाँ सम्मान करा। और मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि भव्य और दिव्य कार्यक्रम था। सभी मातृ शक्तियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और आप सब पधारे। मीडिया बंधुओं का भी मैं धन्यवाद देता हूँ। जय श्री महाकाल। आज किस तरह का आयोजन यहाँ पर रखा था और क्या क्या आयोजन में हुआ? जय महाकाल, जय परशुराम जी। मध्य प्रदेश ब्राह्मण महासभा द्वारा यहाँ पर ब्राह्मण रत्न एवं सनातन समाज शिरोमणि सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इसके आयोजक भाई मनोज रावत जी और उनकी पूरी टीम बधाई की पात्र है कि उन्होंने यहाँ पर सिर्फ न केवल ब्राह्मण प्रतिभाओं को सम्मानित किया, बाकी अन्य समाज की प्रतिभाओं को भी, क्योंकि प्रतिभा की कोई जाति नहीं होती। उन सब सामाजिक समरसता के हिसाब से इस पूरे आयोजन को किया गया। और यहाँ पर मध्य प्रदेश के विभिन्न ज़िलों से, भोपाल हो, रतलाम हो, अन्य जितने ज़िले हैं, सब दूर से यहाँ पर इसमें प्रतिभागी ने भाग लिया और सबको सम्मानित करके सभी को एक सूत्र में पिरोने का अजय रावत जी ने प्रयास किया। क्या उद्देश्य था इस पूरे आयोजन? प्रतिभाओं को सम्मानित करना और सभी को सामाजिक समरसता के साथ में जोड़ना। आपका पूरा? पंडित योगेंद्र महंत, पूर्व राज्य मंत्री दर्जा, मध्य प्रदेश सरकार। जी बताएं आज किस तरह का सम्मान समारोह जो आयोजित किया गया था और कहाँ से लोग इसमें शामिल? प्रतिवर्ष अनुसार भी इस वर्ष भी मध्य प्रदेश ब्राह्मण महासभा है जो अजय जी की टीम पूरी यहाँ पर चलाती है, अजय जी रावत की, उनके द्वारा इस वर्ष भी यहाँ पर प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। जो समाज सेवा में अग्रणी है, ब्राह्मण गौरव सम्मान दिया गया, सनातन शिरोमणि सम्मान दिया गया। इसका एक अलग ही उत्साह था। काफ़ी महीने
पहले से इसके कार्य चल रहा था। और आज जो दिन चुना इन्होंने कि आज भाई नव वर्ष है, चेटी चंड है, नवरात्रि भी प्रारंभ है, 3 त्यौहार एक साथ है। और आज सभी ब्रह्मजनों के साथ सनातन धर्म से जुड़े कुछ अन्य लोगों को भी यहाँ पर सम्मानित किया गया और बड़े ये गौरव, उनके लिए भी गौरव की बात है, अपने लिए भी गौरव की बात है कि इतना बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया और सबका सम्मान किया। तो मैं आभार व्यक्त करता हूँ अजय जी का और कामना करता हूँ कि ऐसा कार्यक्रम हर वर्ष ये करे। जय महाकाल। उज्जैन के ईदगाह पर ईद की नमाज में कई लोग सरकार द्वारा पारित किए जा रहे वक्फ संशोधन विधेयक कानून के विरोध में काली पट्टी बांधकर पहुंचे। रमजान के 1 महीने बाद रविवार की रात को चांद दिखने के बाद ईद का ऐलान किया गया था, जिसके बाद उज्जैन के इंदिरा नगर स्थित ईदगाह पर सुबह 8 बजे ईद की नमाज अदा की गई। शहर काजी खलीकुर रहमान के द्वारा नमाजियों को नमाज अदा करवाई गई। देश लागू होने जा रहे वक्फ बोर्ड के खिलाफ बनाए जा रहे कानून का विरोध भी समाज के लोग करते हुए दिखाई दिए। कई नमाजी नमाज पढ़ने के लिए ईदगाह पर हाथों पर काली पट्टी बांधकर पहुंचे। शहर काजी खलीकुर रहमान ने लोगों को ईद की बधाई देते हुए कहा कि वक्फ बोर्ड के कानून को लेकर उन्होंने कहा कि सरकार को अम्बेडकर के कानून पर भरोसा नहीं था, इसीलिए दूसरा कानून उन्होंने बनाया। पहले उन जगहों की जांच की जाए जिनके पास वक्फ बोर्ड से ज़्यादा ज़मीन है। यह ज़मीन जायदाद अल्लाह की है, हमारी नहीं। की नॉलेज में होगा, बड़ा अफसोस का मुकाम है कि एक ऐसा कानून जिसको थोपा जा रहा हो, लादा जा रहा हो, जब एक टेक बना हुआ है, कानून बना हुआ है, क्या बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर यकीन नहीं था या भरोसा नहीं था? आज उसके ऊपर एक नया कानून को लादना और वो वक्फिया जायदाद, जिस जायदाद की आप बात कर रहे हो, मैं पूछना चाहता हूँ कि जायदाद जिस तरीके से बताया जा रहा है कि रेलवे के अलावा दूसरा नंबर वक्फ का है, तो मैं कहना चाहता हूँ कि पहले पूरी जांच कर लें। मैं उन जगहों का नाम लेना नहीं चाहता जिन जगहों के ऊपर वक्फ से ज़ायद जायदाद मौजूद है, और ये जायदाद अल्लाह की जायदाद है, हम लोगों की जायदाद नहीं है। तो मेरा इतना सा कहना है, ऐसे कानून के ख़िलाफ़ लोगों ने काली पट्टियाँ बांधी हैं और एहतजाज किया है, और ये एहतजाज रहेगा। खुदा करे कि वो इसके ऊपर नज़र ثانی कर लें और गौर कर लें कि इससे करने से नुकसान क्या हो। रमज़ानुल मुबारक के पूरे होने पर तमाम मुसलमानों को अल्लाह ताला ने ईद उल फितर का त्यौहार नसीब फरमाया है। ये खुशी का मौका है। पूरे रमज़ान के मुसलमानों ने रोज़े रखे, रात की तरावी अदा की और इनाम के तौर पर अल्लाह ताला ने आज ये ईद उल फितर का मुबारक मौका मुसलमानों को इनायत फरमाया है, जिसमें मुसलमानों ने अच्छे कपड़े पहनकर, खुशबू लगाकर अल्लाह का शुक्र अदा करने की नीयत से 2 रकात नमाज ईद उल फितर अदा की है और गरीब मिस्कीनों को रमज़ान के अंदर और रमज़ान के बाद आज ईद के दिन भी उनको खुशी में शामिल किया है। गरीब मिस्कीन और समाज के जो बिछड़े लोग हैं उनको भी जो है सदका देकर, सदका फ़ितर देकर, ज़कात देकर और हदिया देकर उनको इस खुशी में शामिल किया है। और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला ये ईद की खुशियाँ तमाम मुसलमानों को अता करे और मुल्क में शांति और सलामती बरकरार रहे। मोहम्मद अली नक्शबंदी, खतीब व इमाम, मदीना मस्जिद, केडी गेट, उज्जैन। शनिश्चरी अमावस्या के पावन पर्व पर उज्जैन के हरसिद्धि चौराहे पर स्थित अति प्राचीन श्री सूर्यपुत्र शनिदेव मंदिर पर प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी भव्य महाआरती 1.25 क्विंटल नुक्ति प्रसादी का भोग न्याय के राजा श्री शनिदेव भगवान को लगाया गया, जिसमें हजारों भक्तों ने महाआरती कर प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त किया। मुख्य पुजारी ज्योतिष आचार्य पंडित कैलाश चंद्र जोशी जी ने बताया कि शनिश्चरी अमावस्या एक महत्वपूर्ण हिंदू धार्मिक पर्व है जो हर साल शनिवार के दिन पड़ने वाली अमावस्या को मनाया जाता है। यह दिन भगवान शनि को समर्पित है जो न्याय और कर्म के देवता माने जाते हैं। इस दिन धर्म प्रेमी जन उज्जैन नगरी की शिप्रा में स्नान कर धर्म का परिश्रम लहराते हैं एवं अपनी पीड़ाएं भगवान के समक्ष रखकर रोग दोष पीड़ा से मुक्त होकर धर्म लाभ की प्राप्ति करते हैं। इस शुभ अवसर पर मुख्य पुजारी ज्योतिषाचार्य पंडित कैलाश चंद्र जोशी जी, पंडित दिनेश जोशी, पंडित कृष्णकांत जोशी, पंडित राज जोशी, पंडित निहाल जोशी, पंडित शुभम पंचोली, पंडित श्रवण अग्निहोत्री एवं भक्तगण में राजू नगर जी, अजय शंकर तिवारी जी आदि उपस्थित रहे। जी बताएं किस बात का? अति प्राचीन स्थान सूर्यपुत्र शनिदेव जो कि महाकाल मंदिर के पीछे और हरसिद्धि मंदिर के पास जो मंदिर है, बहुत ही प्राचीन मंदिर है
और ऐसा मंदिर है जहाँ पर भक्तों की हर प्रकार की मन्नत पूरी होती है। और आज शनिचरी अमावस्या के इस पावन अवसर पर जो सूर्य ग्रहण लगा था उसके पश्चात अभी मंदिर की पूरी सफाई किए जाने के पश्चात आज भव्य महाआरती का आयोजन किया गया और राज जोशी जी के द्वारा मुझे भी आमंत्रित किया गया, क्योंकि मैं श्रवण अग्निहोत्री और पूरी टीम यहाँ पर आई और आरती का लाभ लिया। 1.25 कुंटल नुक्ति का प्रसाद भी वितरण किया जा रहा है। और मैं आज बाबा महाकाल से, शनिदेव से यही प्रार्थना करूंगा कि जो भी आपके दर्शन करके मन्नत मांगे उसके साथ न्याय हो और उसकी मन्नत पूरी हो। जय जय श्री महाकाल। शनिदेव भगवान की जय। बताएं किस प्रकार आरती की गई आज? जय श्री महाकाल। आज शनिचरी अमावस्या के पावन पर्व पर हरसिद्धि मंदिर के समीप सूर्यपुत्र शनि मंदिर पर महाआरती की गई एवं 1.25 कुंटल नुक्ति प्रसाद का भोग लगाया गया। और राजाधिराज बाबा महाकाल की नगरी में समस्त देशवासियों प्रदेशवासियों को शनिचरी अमावस्या की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका नाम? पंडित श्रवण अग्निहोत्री। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।